Chapter 5 Agreeing, Disagreeing and Expressing Opinion सहमति, असहमति एवं अपने विचार प्रकट करना। हेलो फ्रेंड्स, हाउस लाइफ? क्या कह रही है जिंदगी आपकी? होप थिंग्स आर कूल। आशा है जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। चलिए चैप्टर की शुरुआत करने से पहले याद दिला दूं कि कल हमने सीखे थे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्ड करने के तरीके। आई होप आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली होगी। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे कहूं इंग्लिश मैजिक इंग्लिश सीखने का सबसे बेहतरीन कोर्स है, तो आपका क्या जवाब होगा? यकीनन आप मुझसे सहमत ही होंगे और एक स्वर में क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक। चलिए अब गौर से सुनिए, आपने अभी अभी क्या कहा? यस सर। और यही है दुनिया में अग्रीमेंट यानी सहमति एक्सप्रेस करने का सबसे लोकप्रिय तरीका। जब आप किसी की बात से सहमत होते हैं तो कई तरीकों से इसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। चलिए इसे जैक और उसके फादर के बीच की बातचीत से समझते हैं। Dad, can I take the car to college? No, Jack. I can't allow you. But Dad, I have a driving license now. Well, in that case, you can take the car, my son, but drive carefully. फ्रेंड्स, इस कॉन्वर्सेशन यानी वार्तालाप को एक बार फिर से सुनिए। आप ऑब्जर्व करेंगे किस तरह पहले जैक के फादर मिस्टर स्मिथ उसे कार ले जाने से इनकार कर देते हैं, किंतु जब जैक उन्हें बताता है कि अब उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, तब मिस्टर स्मिथ अग्री यानी सहमत हो जाते हैं और उसे कार ले जाने की परमिशन दे देते हैं। और उधर केट, जो कि मैरी की छोटी बहन है, अपनी मदर मिसेस ब्राउन से कुछ कह रही है। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। Mom, Maddie's going to the dance party. Can I go along? I'm sorry, dear. You are too young for parties. यहां आपने देखा, केट अपनी मां से पूछती है कि क्या वो मैरी के साथ डांस पार्टी में जा सकती है। फिर किस तरह मिसेस ब्राउन विनम्रता किंतु स्पष्ट रूप से यानी क्लियरली केट को इनकार कर देती है और उसका कारण भी बताती है कि वो डांस पार्टी के लिए अभी उम्र में छोटी है। दोस्तों, अग्रीमेंट जाहिर करने के कुछ और भी तरीके हैं। जैसे किसी से सहमत होने पर आप कह सकते हैं इट्स फाइन, ठीक है। इट्स ऑल राइट, ये बिल्कुल ठीक है। आई एग्री विद यू, मैं आपसे सहमत हूं। इट्स वंडरफुल, गो अहेड, बहुत अच्छे, आप इसे कर सकते हैं। अब इसी तरह डिसएग्रीमेंट या असहमति जताने के लिए आप कह सकते हैं आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता। आई एम अफ्रेड आई डिसएग्री विद यू, मुझे अफसोस है किंतु मैं आपसे असहमत हूं। द आइडिया डज नॉट सीम टू बी गुड, ये प्रस्ताव कुछ खास नहीं है। आई सी इट डिफरेंटली, मैं इसे इस तरह से नहीं देखता। या फिर एक्चुअली आई एम नॉट श्योर इफ इट विल वर्क, दरअसल मुझे नहीं लगता ये काम करेगा। तो आपने अभी अभी सीखा किस तरह हम इंग्लिश में अग्रीमेंट यानी सहमति और डिसएग्रीमेंट यानी असहमति जाहिर कर सकते हैं। दोस्तों, आप सभी मेरी इस बात पर जरूर अग्री करेंगे कि अपने विचार प्रकट करना हर आदमी का अधिकार है और जीवन में सफलता के लिए अपने विचार प्रभावी ढंग से प्रकट कर पाना अत्यंत आवश्यक है। तो आइए अब सीखते हैं हाउ टू एक्सप्रेस ओपिनियन यानी इंग्लिश में अपने विचारों को प्रकट करना। सबसे पहले आइए देखते हैं मैरी और जैक के बीच की ये बातचीत। Jack, I think we need extra classes. यहां मैरी ने जैक के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि शायद हमें एक्स्ट्रा क्लासेस की जरूरत है। जवाब में जैक ने मैरी के विचार पर सहमति जाहिर की।
आइए अब इसे एक और उदाहरण के साथ समझते हैं। मैरी की फैमिली में एक डिस्कशन चल रहा है। बात हो रही है एक नया बड़ा घर खरीदने की। मैरी की मदर मिसेस लूसी ब्राउन अपने हस्बैंड डॉक्टर पीटर ब्राउन से क्या कह रही हैं, आइए सुनते हैं। Peter, I think it's time to buy a bigger house. Yes, Mom. I need a room too. No. I think this house is fine. It is closer to my college. Well, I will think about it. देखा आपने, यहां मैरी की मां का ओपिनियन है कि उन्हें नया बड़ा मकान खरीद लेना चाहिए और केट भी अपनी मदर से सहमत है। किंतु मैरी इस विचार से असहमत है क्योंकि उसका ये घर कॉलेज के नजदीक है। आइए एक्सप्रेसिंग ओपिनियन को और अच्छे से समझते हैं। जैक की फैमिली में कुछ विचार विमर्श चल रहा है। जैक के फादर मिस्टर स्मिथ अपने बड़े बेटे पॉल से बातचीत कर रहे हैं। आइए देखें। Paul, I think it's time for you to join my business. Dad, you know, I want to make a career in music. Yes, Sam. I think we should let him follow the career of his interest. जैक के पिता का विचार है कि पॉल उनका बिजनेस ज्वाइन कर ले, किंतु पॉल का इंटरेस्ट म्यूजिक में है, इसलिए वो पोलाइटली अपना डिसएग्रीमेंट एक्सप्रेस करता है। यहां पॉल की मदर मिसेस स्मिथ भी अपना समर्थन जाहिर करती हैं। तो दोस्तों, इन एग्जाम्पल्स में आपने देखा किस तरह हर व्यक्ति का अपना मत होता है, किंतु इसे बखूबी एक्सप्रेस कर पाना भी एक कला है। आइए अब जल्दी से सीख लें कि अपने विचार प्रकट करने के पहले हम क्या क्या कह सकते हैं। हम कह सकते हैं इन माय ओपिनियन, मेरे विचार से, या आई पर्सनली थिंक, मेरी अपनी सोच है कि, या फिर आई वुड लाइक टू से दैट, मैं ये कहना चाहता हूं या फिर चाहती हूं कि। और इसके अलावा आप ये भी कह सकते हैं आई बिलीव दैट, मेरा मानना है कि। इन सेंटेंसेस की मदद से आप इंग्लिश में अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कुछ देर रुककर इन सेंटेंसेस की प्रैक्टिस जरूर कर लें। तो दोस्तों, इसी के साथ लगाते हैं आज के चैप्टर पर फुल स्टॉप, या कहें कॉमा। कॉमा इसलिए क्योंकि मेरे बाद पधारेंगे आपके अपने हंसमुख दोस्त मिस्टर टिप। तो अब मैं चलता हूं दोस्तों। गुड बाय एंड टेक केयर। हाय फ्रेंड्स, नाइस टू मीट यू अगेन। आप सोच रहे होंगे ना कि मैं क्या सोच रहा हूँ। एक्चुअली मैं विचार कर रहा था कि क्यों ना कोई पार्ट टाइम जॉब कर लूं। What do you have to say about that? आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में? जाहिर है आप सोचेंगे कि मैं तो एक खरगोश हूँ, मुझे भला कौन जॉब देगा। अरे भाई, मैं जब इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ तो ये क्या कम बात है? हाँ दोस्तों, इंग्लिश एक यूनिवर्सल, यानी आप लोग क्या कहते हैं उसे, विश्व विख्यात लैंग्वेज है। इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। हाँ, अरे वाह, वेरी गुड। तो आप भी मेरी बात से सहमत हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब खोलते हैं मैजिक बॉक्स और निकालते हैं आज की मैजिक टिप्स। ओह वाओ! तो आज आपने सीखे हैं अग्रीइंग और डिसअग्रीइंग के तरीके और अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना। अब समझ में आया आपने मेरी बात पर इतने जोर शोर से सहमति क्यों जताई थी। फ्रेंड्स, बाय द वे, जब भी आप किसी बात पर अग्री, डिसअग्री या फिर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करते हैं, तब हमेशा अपने ओपिनियन को रीजन देते हुए एक्सप्रेस करें। ऐसा करने से आपकी बात को इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हाँ, यदि आप किसी से अग्री करते हैं या उससे सहमत हैं, तो आप कह सकते हैं यू आर राइट।
दिस शुड वर्क। आप सही कह रहे हैं, ये जरूर काम करेगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल। परफेक्ट, दैट सूट्स मी। बहुत बढ़िया, ये बात मुझे जम गई। थर्ड एग्जाम्पल। आई एग्री विद दैट आइडिया, गो अहेड। आइडिया अच्छा है, या फिर तुम आगे बढ़ सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल। इट्स फाइन विद मी। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों, इसी तरह किसी से असहमत या डिसएग्री होने पर आप क्या कहेंगे? आइए देखें। I see the point you are making, but there may be some problem in it. मैं आपकी बात को समझ सकता हूं या सकती हूं, मगर इसमें कुछ समस्या हो सकती है। Next example. I think you should look at it from another angle. मुझे लगता है तुम्हें इसका दूसरा पहलू भी देखना चाहिए। Alright friends, understood? Good. और friends, जीवन में ऐसा कई बार होता है जब हम किसी बात से कंप्लीटली डिसएग्री यानी पूरी तरह असहमत होते हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या कह सकते हैं? नो वेज, बिल्कुल नहीं, नेवर, कभी नहीं, इम्पॉसिबल, नामुमकिन, नॉट एट ऑल, किसी सूरत में नहीं। किंतु दोस्तों, ये शब्द किसी सीनियर से या बुजुर्ग से कभी ना कहें, क्योंकि इन्हें रूड यानी असभ्य माना जाएगा। ओके? तो फ्रेंड्स, ये थी आज की मैजिक टिप्स, लेकिन ये आपके काम तभी आएंगी जब आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। यस, इसलिए इनका रिवीजन कीजिए और जनरल बातचीत में इनका यूज करना मत भूलिए। ऑलराइट? तो दोस्तों, अब मुझे कहना होगा अलविदा, क्योंकि मैजिक बॉक्स हो चुका है खाली। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में कुछ नई मैजिक टिप्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून।